तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में एबी मंगा एक्सप्लेन में। और हाँ, चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई लोग। तो शुरू करते हैं अपना एपिसोड के स्टार्टिंग की शुरुआत में हमें वही इमरजेंसी मीटिंग को दिखाया जाता है और वहाँ पे बहुत सारे आर्मी ऑफिसर बैठे हुए होते हैं और मीटिंग स्टार्ट करते हैं। तभी वहाँ पे दिखाते हैं एक आर्मी ऑफिसर कहने लगता है, तुम अभी भी हाईजैकर्स का उद्देश्य का और प्लेन का लोकेशन का पता भी नहीं लगा पाए। उतने में ये बात सुनने के बाद सामने वाले बंदे को दिखाते हैं। ये बात सुन के वो कहने लगता है कि हमें थोड़ा और समय चाहिए। हमने लापता प्लेन का पता लगाने के लिए जो अलायंस नेशन है उनको कॉपरेशन रिक्वेस्ट भेजा है और हम अपराधियों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए हर एक उपलब्ध तरीका आजमा रहे हैं। और भी ऑफिसर उसकी बातें सुन रहे होते हैं। उसमें से हमको अपना लेफ्टिनेंट को भी दिखाते हैं जो वहाँ पे बैठा हुआ होता है। तभी हमें दूसरे ऑफिसर को दिखाते हैं। ये सुनने के बाद वो कहने लगता है, तो तुम ये कह रहे हो कि तुमने बिल्कुल कुछ भी नहीं सीखा। हमारे पास अनुमान लगाने लायक कुछ डेटा है और तो हम इसकी जांच कर रहे हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि जल्दबाजी में कोई भी कदम उठाना मुश्किल है। स्पेसिफिकली ऐसे समय में हमें सटीक इंफॉर्मेशन आधार पर हमें कार्य करने की आवश्यकता है। फिर हमें उतने में मेन ऑफिसर को दिखाते हैं जो इनका लीडर रहता है और वो कहने लगता है, लेफ्टिनेंट कांग, क्या तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे ही वो बंदा ये कहने लगता है, बाकी के सभी लोग ऑफिसर अपने कांग के पास देखने लगते हैं, मतलब लेफ्टिनेंट के पास देखने लगते हैं। अभी लेफ्टिनेंट को दिखाते हैं। वो कहने लगता है कि SW का चिल्ड्रन स्कूल ट्रिप के लिए उस प्लेन में सवार हुआ था और इत्तेफाक से उसके साथ 2 बॉडीगार्ड उनके साथ में है। वो भी उसी प्लेन में सवार है। एक बार जब सिचुएशन क्लियर हो जाएगी और हम जब कार्रवाई करेंगे तो उन दोनों से बहुत मदद मिलेगी। तभी ये सुन के दूसरा ऑफिसर कहने लगता है, हमने भी सुना है कि SW के चेयरमैन शिन ने हमसे कांटेक्ट किया है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में 2 बॉडीगार्ड का क्या उपयोग। अभी वहाँ पे हमें और एक बंदे को दिखाते हैं जो कहने लगता है, मैं इससे एग्री हूँ। SWS के बॉडीगार्ड कूलिन है, मतलब अच्छे है, लेकिन सिचुएशन काफी गंभीर है और ये डिफरेंट भी है। और तो इसके अलावा मैंने ये सुना है कि वो खुद ही स्टूडेंट है। ये सुन के अपना लेफ्टिनेंट कहने लगता है कि मैं उनमें से एक बॉडीगार्ड को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो निश्चित रूप से इस समस्या को हल करने में सहायक होंगे। इतने में सभी ऑफिसर को दिखाते हैं। ये बात सुनने के बाद वो लोग खामोश रहते हैं और कुछ नहीं कहते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें प्लेन को ही दिखाते हैं जो आसमान में उड़ रहा होता है और उसके अंदर हाईजैकर लेडी को दिखाते हैं जो गन लेके सामने के और पैसेंजर के ऊपर रखी होती है, तानी होती है। और फिर दूसरे बंदे को भी दिखाते हैं। उसने भी अपनी गन निकाली होती है और एयर होस्टेस के ऊपर पॉइंट आउट की होती है। ये देखकर सभी पैसेंजर डर चुके होते हैं और घबरा रहे होते हैं। फिर हमें पार्क ली और सेहक को दिखाते हैं जो परेशान हो रहे होते हैं। उतने में यूना को दिखाते हैं जो कांप रही होती है और रो रही होती है और वो कहने लगती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, क्या ये मेरे कारण हुआ है। यूना की बात सुनने के बाद इजिन उसके तरफ देखता है और कहने लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि वो लोग तुम्हें निशाना बना रहे हो तो वो लोग इतना रिस्की मेथड यूज नहीं करेंगे। वो लोग न केवल SW का बल्कि वर्ल्ड का ध्यान आकर्षित करेंगे और एंड में एक इंटरनेशनल क्रिमिनल सिंडिकेट के रूप में ब्रॉडर्स हो जाएगा। इजिन के ऐसे बातें सुन के यूना उसके तरफ देख रही होती है पर उसे कुछ नहीं समझ में आता और वो कुछ नहीं कहती। तो सुखजुक भी उसके पास देखने लगता है, यूना के पास, और वो कहता है कि मैं ये सोचता हूँ कि इजिन सही है, इसलिए तुम ऐसा मत सोचो। तभी ये बातें सुन के यूना मायूस होती है और कहने लगती है कि ठीक है। फिर यूना आगे कहती है कि क्या पता हमारे साथ क्या होगा आगे। ये सुन के इजिन उसके पास देखता है और कहने लगता है, मुझे लगता है कि वो लोग हमें किसी लोकेशन पर लेके जा रहे हैं। ये सुन के सुखजुक इजिन से कहने लगता है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो लोग ये प्लान बना रहे हैं कि वो लोग हमें कहीं लेके जाएंगे। ये सुनने के बाद इजिन अपना कहने लगता है कि हाँ, अगर उन्होंने प्लेन को उड़ाने की योजना बनाई होती तो वो लोग मिनिमम क्रूज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पैसेंजर को कंट्रोल करने के लिए और भी लोग खड़े हैं, वो भी अलग सेक्शन में मौजूद है। यदि वो लोग कॉकपिट में भी है तो संभवतः ये प्लेन को उड़ाने की बात नहीं होती। इजिन के ऐसी बातें सुन के सुखजुक और यूना भी उसके पास देखने लगती है। अभी इजिन आगे कहने लगता है कि ये क्लियर डेस्टिनेशन है। यदि वो लोग इसे उड़ाते भी है तो वो वहाँ पे पहुँचने के बाद ही होगा। लगता है शायद डेस्टिनेशन ज्यादा दूर भी नहीं है। मूल उड़ान केवल 4 घंटों की थी, इसलिए ईंधन की मात्रा उससे मेल खाती है। मैं ये पहले से ही जानता था कि ये ऑर्डिनरी नहीं है। ये बात सुनकर सुखजुक हैरान होता है कि इसे पहले से ही मालूम पड़ गया था क्या, लेकिन वो यह कैसे मान लेते कि ये दुनिया की सबसे नेचुरली बात है। तभी सुखजुक को कुछ याद आता है तो वो इजिन से कहने लगता है कि इजिन, मेरे बैग में ऊपर एक सैटेलाइट फोन है, बस ऐसे ही सिचुएशन के लिए है। ये सुनने के बाद इजिन
ईजिन ऊपर की ओर देखने लगता है और कहता है कि क्या एक सैटेलाइट फोन। तभी हमें एयर होस्टेस और वो हाईजैकर बंदा भी दिखाते हैं जो पीछे की ओर खड़े रहते हैं। मसला ऐसा है कि फोन निकालेंगे कैसे, कि पीछे वो खड़ा है और आगे वो लेडी खड़ी है। तभी ईजिन सुखजुक से कहता है कि मैं उसका ध्यान बटा लूंगा, तब तक तुम फोन निकाल लेना। तभी सुखजुक परेशान होकर कहने लगता है मुझे उसे बाहर निकालने के लिए खड़े होके डिब्बे से बाहर निकालना होगा। तुम उनका ध्यान कैसे आकर्षित करोगे। ये कहने के बाद सेवक को दिखाते हैं जो परेशान होकर पीछे के साइड में देखने लगता है। जैसे ही पीछे देखता है तो सुखजुक, ईजिन और यूना उसके पास घूर घूर के देख रहे होते हैं। वो लोग घूर के देख रहे होते तो सेवक को भी समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। तो तभी ली कहने लगता है कि वो लोग अचानक से ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो पार्क भी देखने लगता है। तभी सुखजुक को दिखाते हैं जो हैंड साइन करके कुछ बताने की कोशिश करता है। तो ये लोग कहने लगते हैं आखिर वो लोग क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, मैं सच में उन लोगों द्वारा देखा नहीं जाना चाहता। सुखजुक ये क्या कर रहा है। तभी पार्क परेशान होता है और वो हैंड साइन देखने के बाद कहने लगता है क्या वो लोग ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मुझे ये कहना चाहिए कि मेरे पेट में दर्द है। ये सुनने के बाद ली को दिखाते हैं और सेवक को दिखाते हैं जो परेशान होकर उसके पास देखने लगता है और कहने लगते हैं आखिर ये इस बात को अभी क्यों उठा रहा है। अभी ईजिन के पास दिखाते हैं जो अपना हाथ ऊपर कर लेता है। ईजिन हाथ जैसे ही खड़ा करता है तो हाईजैकर ये देख लेती है और फिर हाईजैकर ह्यूमन उस एयर होस्टेस को देखने लगती है और एयर होस्टेस परेशान होती है। वो एयर होस्टेस से ऐसा कहती है कि जा चेक करके आ उसको क्या प्रॉब्लम है। तभी वो एयर होस्टेस को दिखाते हैं। ईजिन के पास चले जाती है और थोड़ा परेशान होती है और कहने लगती है कि क्या कुछ गड़बड़ है क्या। तभी ईजिन आंसर देता है और कहने लगता है कि मुझे बाथरूम जाना है। ये सुनने के बाद एयर होस्टेस नकली स्माइल करते हुए परेशान होती है और पीछे के साइड देखने लगती है हाईजैकर के पास। उतने में लिए अपना हाथ खड़ा कर देता है और कहने लगता है कि मुझे भी बाथरूम जाना है और तो मेरे पेट में दर्द है। फिर सेवक भी अपना हाथ खड़ा करता है और पार्क भी हाथ खड़ा करता है कि हमें भी जाना है बाथरूम। तभी हाईजैकर ह्यूमन ये देखती है और अपने दांत पीसती है और उनके तरफ देखने लगती है। तभी अपने एजेंट को दिखाते हैं जो अपने सीट से उठता है और एयर होस्टेस से कहने लगता है कि ठीक है मैं पीछे चला जाता हूँ, मुझे लगता है कि इसमें कुछ समय लगेगा। एयर होस्टेस परेशान होकर कहती है कि ओ हाँ। तभी उतने में ली को दिखाते हैं जो ओवर एक्टिंग करते हुए कहने लगता है कि अरे मेरा पेट, अरे मेरा पेट, और ली वहां से आगे की ओर बढ़ने लगता है। तभी एयर होस्टेस एजेंट को कहने लगती है कि ठीक है तुम पीछे चले जाओ। तभी सेवक और पार्क भी ली के पीछे चले जाते हैं। ईजिन जैसे ही बैक साइड में जाने लगता है तो हाईजैकर जो बंदा रहता है वो अपने ईजिन को घूर घूर के उसके पास ही देख रहा होता है। ईजिन कुछ गड़बड़ ना कर दे इसलिए उसके पास घूर घूर के देख रहा होता है। ईजिन को दिखाते हैं जो उसके तरफ देखता नहीं और नीचे की तरफ देखते हुए आगे की ओर बढ़ने लगता है। अभी ली को दिखाते हैं जो हाईजैकर व्यूमन के बाजू से निकलता है और कहने लगता है कि पहले मुझे जाने दो, मुझे जोर से लगी, और तशरीफ पे हाथ रख के आगे की ओर बढ़ने लगता है भागते हुए। उसे जाता हुआ देख के हाईजैकर ह्यूमन पीछे देखने लगती है उसको जाता हुआ। ली को पार्क को दिखाते हैं जो परेशान होता है। ली अंदर जाने के बाद पार्क और सेवक उधर ही खड़े रहते हैं हाईजैकर ह्यूमन के सामने। वो दोनों इसलिए खड़े रहते हैं कि उसका यूज ब्लॉक करने के लिए कि पीछे क्या चल रहा है वो ना दिखे उसको। बैक साइड में दिखाते हैं जो ईजिन आगे की ओर बढ़ने लगता है और आगे की ओर चलने लगता है। तभी ईजिन का पैर स्लिप होता है और वो ईजिन नीचे गिरने लगता है और पर्दे के यहाँ पे जाके पर्दा पकड़ता है पर अपना ईजिन नीचे गिर जाता है लगभग। ये ईजिन का प्लान होता है जिससे अटेंशन उसके तरफ आए। ईजिन जैसे ही ग्राउंड पर रहता है तभी वो बंदा हाईजैकर आता है और ईजिन के ऊपर गन अपनी पॉइंट करता है और कहता है जल्दी से खड़े हो जाओ। तभी ईजिन ये सुनने के बाद खुद को संभालता है और उसके पास देखने लगता है और कहने लगता है कि ठीक है। तभी हमें उतने में दिखाते हैं हाईजैकर के पीछे के साइड में सुखजुक उठता है और वो डब्बा खोलता है और फिर उसमें से फोन निकाल लेता है और फिर अपने तुरंत सीट पे बैठ जाता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। ना आगे वाले हाईजैकर को कुछ दिखता है ना पीछे वाले हाईजैकर को कुछ दिखता है। फिर हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर किसी का मोबाइल बीप बीप बजता है। जिसका फोन बजता है वो चेयरमैन का बॉडीगार्ड रहता है। बॉडीगार्ड अपना फोन निकालता है और देख के हैरान होता है और वो कहने लगता है कि ये तो सैटेलाइट फोन है, ये सुखजुक के पास था, लगता है उसने ही फोन किया है। ये बातें सुनकर चेयरमैन उधर रहते हैं और वो भी सुन लेते हैं और वो भी हैरान होते हैं। तभी चेयरमैन का बॉडीगार्ड फोन उठाता है और परेशान होता है और कहने लगता है कि मैं सुन रहा हूँ, तुम आगे बढ़ो। फोन के दूसरे साइड में ईजिन बात कर रहा होता है। ईजिन कहता है कि मैं यू ईजिन हूँ, हम लोग जिस प्लेन में है उसको हाईजैक कर लिया गया है और ये प्लेन अभी भी कहीं पे रास्ते में ही है। ईजिन की ऐसी बातें सुनकर वो बॉडीगार्ड परेशान होता है और आगे कुछ नहीं कहता। तभी प्लेन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सभी के टकले दिख रहे होते हैं पर ईजिन का टकला दिख नहीं रहा होता है। ये मैंने नोटिस किया तो हाईजैकर ने भी नोटिस कर लिया होता है और ईजिन को दिखाते हैं जो नीचे झुकते हुए बात कर रहा होता है और आगे कहने लगता है हमारा ये मानना है कि कॉकपिट पर भी कब्जा कर लिया गया है और हमारा ये अनुमान है कि लगभग 10 हाईजैकर्स है। तभी हाईजैकर ह्यूमन को दिखाते हैं जो आगे की ओर बढ़ रही होती है और ईजिन के पास ही देख रही होती है, मतलब
उस सीट के ऊपर ही देख रही होती है। तभी सुखजुक भी ये देख लेता है और इजिन को कहने लगता है धीरे से कि वो आ रही है, पर इजिन बात ही कर रहा होता है। इजिन कहने लगता है प्लेन में हवाई ईंधन भरा नहीं गया है और सभी हाईजैकर के पास हथियार है और कुछ लोगों के पास तो राइफल भी है। इससे ये पता चलता है कि उन्हें भारी सहयोग प्राप्त है। यूना का दिखाते हैं जो टेंस रहती है। उतने में वो हाईजैकर ह्यूमन इजिन के सीट के इधर आ जाती है और देखने लगती है। तो इजिन को दिखाते हैं जो सोने की एक्टिंग कर रहा होता है और एक्टिंग में 10 में से 10 नंबर मिल जाता है इजिन को। और तब तक सुखजुक और यूना परेशान रहती है। तभी वो हाईजैकर लेडी इजिन के पास घूर के देखती है और फिर उसको कुछ नहीं दिखता, तो इसलिए वो वहां से चले जाती है और जगह पे नजर रखने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें रिपब्लिक कोरिया को दिखाते हैं। उसका लोगो दिखाते हैं जहाँ पर मीटिंग हो रही होती है जनरल लोग की, मतलब आर्मी लोग की। स्क्रीन के बाजू में जो खड़ा बंदा कहने लगता है हमें SWS के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड से एक सैटेलाइट कॉल प्राप्त हुई है। प्लेन हाईजैक होने के बाद ईंधन भरे बिना ही संक्रमण में है। ये सुनने के बाद एक ऑफिसर उठता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है वो एरिया जहाँ पे प्लेन गायब हुआ, हम उन सभी एयरपोर्ट की पहचान करेंगे जहाँ पर प्लेन बिना ईंधन के पहुँच सकता है। एक बार लोकेशन कंफर्म होने के बाद लेफ्टिनेंट कांग सीधे मुठभेड़ के लिए अपनी यूनिट का लीड करेंगे। फिर थोड़ी देर के बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हाईजैक हुआ वही प्लेन रनवे पे टेक ऑफ करने वाला होता है, सॉरी लैंड होने वाला होता है और फिर लैंड हो जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। और हाँ, एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ध्यान रखना, अपने फैमिली का भी। बाय बाय।